हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में अभी हम क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस, इस चैप्टर का पेज नंबर 2 को समझेंगे। क्योंकि ये जो फर्स्ट पेज है ना, इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी, यानी इसको अगर नहीं समझा होगा, तो इसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके देख लेना। और पेज 1 को जब तक नहीं देखोगे तब तक पेज 2 भी हो सकता है समझ में नहीं आए, इस वजह से पेज 1 को पहले देख लेना। ओके, इसके बाद पेज 2 को देखना, क्योंकि मैं पेज वाइज तुम्हें पूरा जो चैप्टर है वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। अब यहाँ पे देखो, कुछ दिया गया क्वेश्चन टाइप में कि द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। सबसे बड़ा अगर 3 डिजिट की नंबर की बात करें तो वो क्या है? 999। अगर इसमें हम एक जोड़ दें, तो अगर हम 999 इसमें अगर हम एक ऐड कर दें, कितना हो जाएगा? 9 में एक, 9 और एक 10, 10 का जीरो हो गया, एक बच गया, 9 और 10 का जीरो, फिर एक बच गया, 9 और एक 10, तो कितना हो जा रहा है? 1000 हो जा रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर अगर 999 है, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में 4 बार 9 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो 1 लिख के 4 जीरो हो जाएगा, है ना। जैसे लार्जेस्ट अगर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात करें तो 1 लिख के 3 जीरो, इसी तरह लार्जेस्ट 5 डिजिट के नंबर की बात करें तो 1 लिख के 4 जीरो हो जाएगा। टोटल 5 डिजिट हो जा रहा है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है। अगर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात करें, लार्जेस्ट में हम लोग 999 यूज़ करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 बोला था इसलिए 5 बार 9 लिख दिए। और स्मॉलेस्ट बोला जाएगा तो फिर से अगर हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा पूरा 1 लाख। ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो पेज 1 था, वो पेज 1 में यहाँ पर हम 1 लाख के कॉन्सेप्ट को ही समझ रहे थे कि 1 लाख कितना बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को भी समझ सकते हैं कि क्वेश्चन भी वही चीज़ है कि हाउ मच इज़ 1 लाख, 1 लाख कितना बड़ा है, कितना है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि 999 में अगर 1 जोड़ दिए तो 1000 हुआ, इसमें फिर 1 जोड़े तो फिर 10,000 हुआ, फिर इसमें 1 जोड़े तो 1 लाख हुआ। तो मतलब समझ सकते हैं कि 1 लाख कितनी बड़ी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस पैटर्न को समझो। यहाँ पे 99,995 है, इसमें देखो एक जोड़ा गया तब ना 5 के बाद 6 आया। अब 6 के बाद 7 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक सारा सेम डिजिट लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ 9 9 फिर कॉमा फिर डबल 9 है, और 6 के बाद आ जाएगा 7, यहाँ फिल कर देंगे। फिर 7 के बाद देखो 8 आ गया, 8 के बाद 9 आएगा, यानी 1 2 3 4 5, 5 बार 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, 5 बार 9 हो जाएगा। अब इसमें देखो सब में हम 1 ऐड करते जा रहे हैं, अब इसमें भी 1 ऐड करेंगे। तो इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो इसमें कितने 9 है? 1 2 3 4 5, तो 5 बार 9 तो होगा और एक बार 1 हो जाएगा, सॉरी 5 बार 0 हो जाएगा और एक बार 1 हो जाएगा। चाहो तुम इसमें प्लस करके फिर यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। 1 अगर इसमें हम प्लस करेंगे तो 9 1 10 का 0 बच गया, 1 9 1 10 का 0 बच गया, 1 0 0, फिर मतलब इतना हो जाएगा। 1 लिख के 5 बार 0 हो जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे 4 5। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे चाहे तो इसे कॉमा भी हम लगा सकते हैं। अब इसमें फिर हम 1 जोड़ेंगे तो लास्ट में 1 आ जाएगा, यानी 1 लिख के 4 बार 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 और लास्ट में 1 डाल देंगे। ठीक है। फिर इसी तरह से 1 इसमें जोड़ लेना है, 1 जोड़ते जाना है, सब में यहाँ पर 1 करके जोड़ते जा रहा है। तो फिर 1 के बाद 2 हो जाएगा। ठीक है। तो 2 बार 0, फिर 0 0 2 हो गया। फिर यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो 1 0 0 0 0 3 हो जाएगा। फिर 1 जोड़ देंगे तो 1 0 0 0 0 4 हो जाएगा। तो 1 बस करके ऐसे ऐसे करके जोड़ते जाना है। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इसके बाद समझते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जो कुछ भी दिया हुआ है, इसको समझना। अगर तुमको अगर यहाँ से समझाऊँ ना, तो हो सकता है अच्छे से समझ में नहीं आए। ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने क्या करा है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। इसको समझोगे ना, बहुत ईजिली समझ में आएगा। ठीक है। यही चीज़ है, सेम यही चीज़ है, इसको हमने यहाँ पे समझाया है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि फर्स्ट पेज में दिया गया था कि जो रॉक्सी कौन है? ये है रॉक्सी। ठीक है। ईश्वरप्पा की बेटी है ये, ईश्वरप्पा जो फर्स्ट पेज में दिया गया, ईश्वरप्पा जो कि एक फार्मर है। ठीक है, उसकी बेटी है रॉक्सी। और इष्टू कौन है? इष्टू ये ईश्वरप्पा का बेटा है, ईश्वरप्पा का बेटा है इष्टू, और ईश्वरप्पा की बेटी है रॉक्सी। ओके, तो ये अभी भी सोच रहे थे कि 1 लाख राइस की वैरायटीज़ के बारे में हमने जो
पेज 1 में पढ़ा है। पेज 1 भाई एक बार पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ा होगा ना तो पढ़ लेना। तो अभी भी वही 1 लाख वैरायटीज़ ऑफ राइस के बारे में ही वो सोच रहे थे। क्या है 1 लाख राइस वैरायटीज़, वो पेज 1 पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना। तो उन लोगों ने रियलाइज़ करा 1 लाख राइस वैरायटीज़ के को लेकर उन लोगों ने रियलाइज़ करा, और मैंने बताया भी था उसमें कि अगर कोई एक राइस की वैरायटी पर डे खाता है, अगर कोई एक राइस की वैरायटी पर डे खाता है, तब भी वो पूरे राइस की वैरायटी को अपने पूरे लाइफ टाइम में ख़त्म नहीं कर पाएगा। ये भी मैंने समझाया था। मैंने ये भी समझाया था कि ये पूरे मतलब 1 लाख राइस की वैराइटीज़ को खाने में किसी इंसान को 274 ईयर्स लग जाता है, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाया था पेज 1 में, ठीक है ना। तो पूरे लाइफ टाइम में क्या 1 लाख वैराइटीज़ के चावल खाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि 274 ईयर्स तक कोई इंसान जिंदा रहता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हम ऑलरेडी समझे हुए थे। अब आगे रॉक्जी जो है सोचती है, रॉक्जी जो है ये सोचती है, ईश्वरप्पा की बेटी है, ये सोचती है, क्या सोचती है कि इफ़ वी ईट 2 वैराइटीज़ ऑफ राइस एवरी डे। पहले तो था कि वो ये सोच रहा था कि एक राइस की वैराइटीज़ को अगर हम हर दिन खाते हैं तब तो हम पूरे लाइफ टाइम में भी उसको खा के ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हर दिन 2 वैराइटीज़ को खाया जाए तो क्या 1 लाख वैराइटीज़ ऑफ राइस को हम 100 ईयर्स में ख़त्म कर सकते हैं? मतलब अगर एक दिन में 2 वैराइटीज़ ऑफ राइस को खाया जाए, मतलब राइस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो 1 लाख टाइप के राइस पहले पाए जाते थे। तो वही यहाँ पे रॉक्जी सोच रही है कि अगर हम हर दिन 2 प्रकार के राइस को खाएं, अगर 2 वैराइटीज़ ऑफ राइस को खाएं, तो क्या हम 1 लाख वैराइटीज़ ऑफ राइस को 100 ईयर्स में खा सकते हैं? देखो इसका थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ, ठीक है। इसका आंसर भी थोड़ा समझा देता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होता है एक साल में? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। एक साल में 365 डेज होते हैं। इसमें लीप ईयर हम काउंट नहीं कर रहे हैं, लीप ईयर को छोड़ के एक साल में 365 डेज होते हैं। तो एक साल में कितने दिन हो गए? तो एक साल के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, 365 डेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है टोटल नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स। वाई ईयर्स मतलब कितनों भी साल तुम ले लो, जैसे एक साल में इतना दिन हो गया, तो वाई साल कोई भी नंबर तुम यहाँ ले सकते, जैसे 10 साल, तो 10 साल में कितने दिन होंगे? 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर वाई साल में कितने दिन होंगे? तो वाई को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज 100 ईयर्स। अब वाई के जगह पे अगर 100 रख ले, ठीक है, वाई के जगह पे अगर 100 रख ले, तो वाई की जगह पे 100 रखे तो 100 साल में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? 100 साल में नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? तो एक साल में नंबर ऑफ डेज अगर 365 है, तो 100 साल में नंबर ऑफ डेज हो जाएगा 36,500। 100 साल में इतने नंबर ऑफ डेज होंगे, 100 साल में इतना दिन होगा। अगर कोई इंसान मान के चलो एक वैराइटीज़ ऑफ राइस 100 ईयर्स में खाता है, 100 ईयर्स में एक वैराइटीज़ ऑफ राइस खाता है, तो वो कितनी वैराइटीज़ राइस की खा पाएगा? हर दिन अगर एक वैराइटीज़ खा रहा है तो टोटल नंबर ऑफ डेज 100 साल में इतना दिन का होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इतनी वैराइटीज़ ही वो खा सकता है, इतनी वैराइटीज़ वो खा सकता है 100 साल में, ठीक है। जो कि ये अभी तक देख लो 1 लाख वैराइटीज़ की जो बात की गई है वो यहाँ पे अभी तक नहीं खा पाया है। मतलब 100 साल में 1 लाख वैराइटीज़ ऑफ राइस को तो नहीं खाया जा सकता है। बट अगर हम, जैसे क्वेश्चन में दिया गया था कि अगर 2 वैराइटीज़ राइस को अगर हम हर दिन खाएं, 2 वैराइटीज़ ऑफ राइस को अगर हम हर दिन खाएं, तो हम क्या करेंगे? इसमें एक वैराइटीज़ ऑफ राइस को खाया जा रहा था इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करे थे। अगर 2 वैराइटीज़ ऑफ राइस को खाया जाए 100 साल तक तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से किसको करेंगे? यही जो मेरा आ रहा था 300, ये जो मेरा आ रहा था 36,500, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा 73,000 वैराइटीज़। मतलब अभी भी हम 2 लाख वैराइटीज़ को नहीं खा पा रहे हैं, मतलब सॉरी 1 लाख वैराइटीज़ को नहीं खा पा रहे हैं। मतलब समझ सक रहे हो कि अगर हम हर दिन 2 वैराइटीज़ ऑफ राइस भी खा रहे हैं, हर दिन अगर हम 2 प्रकार के राइस भी खा रहे हैं, फिर भी हम 1 लाख वैराइटीज़ ऑफ राइस को अगर हम हर दिन में 2 वैराइटीज़ भी खा रहे हैं ना, फिर भी 1 लाख वैराइटीज़ ऑफ राइस को हम 100 साल में नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं। सिर्फ 73,000 ही वैराइटीज़ हम खा पा रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्सन अब अगर 3 वैराइटीज़ ऑफ राइस हर दिन खाता है, ये एक वैराइटीज़ था, फिर 2 वैराइटीज़ आया, अब 3 वैराइटीज़ है। अगर एक दिन में 3 वैराइटीज़ ऑफ राइस खाए जाए,
एक दिन में 3 वैरायटीज़ ऑफ राइस खाया जाए, तो क्या अब 1 लाख वैरायटीज़ को हम 100 साल में ख़त्म कर सकते हैं? तो यहाँ पर देख लो, तो अभी यहाँ ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि 100 साल में इतना दिन होता है, ठीक है, 100 साल में इतना दिन हो गया, 100 साल में इतना दिन हो गया। अगर हम एक वैरायटी ऑफ राइस को 100 साल तक खाएंगे तो एक से इतना दिन को मल्टीप्लाई कर दिए, इतना वैराइटीज़ हो गया। फिर अगर 2 वैराइटीज़ की राइस की बात की गई थी तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि इतनी वैराइटीज़ ऑफ राइस, हम 2 दिन अगर 2 वैराइटीज़ ऑफ राइस अगर हम 100 साल तक खाते रहे तो 73,000 तक ही वैराइटीज़ को खा सकते हैं। लेकिन अगर हर दिन हम 3 वैराइटीज़ ऑफ राइस खाएँ, अगर हम हर दिन 3 वैराइटीज़ ऑफ राइस खाएं तो 100 साल में कितने वैराइटीज़ ऑफ राइस को हम खा सकते हैं? तो 100 साल में कितना दिन होता है? 36,500। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, क्योंकि एक दिन में 3 वैराइटीज़ ऑफ राइस खा रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो इतना आ गया, 1 लाख से ज़्यादा आ चुका है। मतलब हाँ, हम एक दिन में अगर 3 वैराइटीज़ ऑफ राइस खाएँ, एक दिन में अगर 3 वैराइटीज़ ऑफ राइस खाएँ, तब हम कह सकते हैं कि यस, इफ़ ए पर्सन 3 न्यू राइस वैराइटीज़ एवरी डे, हर दिन अगर वो 3 वैराइटीज़ ऑफ राइस खाए तो फिर वो 1 लाख वैराइटीज़ को, यानी कि 1 लाख से भी ज़्यादा वैराइटीज़ को वो 100 साल में ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो एक वैराइटीज़ ऑफ राइस को खाने के बाद हम 100 साल में 1 लाख वैराइटीज़ ऑफ राइस को ख़त्म नहीं कर सकते, या फिर 2 वैराइटीज़ भी अगर हम 100 साल तक खाते रहे तब भी नहीं ख़त्म हो पाएगा। लेकिन 3 वैराइटीज़ अगर हम खाते हैं एक दिन में तो फिर 1 लाख वैराइटीज़ ऑफ राइस को हम 100 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही चीज़ जो है ये तुम्हारा पेज नंबर 2 में दिया गया था। तो अभी हमने पेज नंबर 2 को पूरा बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जितने भी क्वेश्चन मतलब इससे हो सकते थे, ये सब जो क्वेश्चन है ये भी हो सकते थे, ये भी हमने करवा दिए। जितने इसके कैलकुलेशन थे ये सारे भी हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से करवा दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये तुम देख सकते हो। ओके, तो चैप्टर 1 का पेज 2 है जो है ये हम अभी समझ गए हैं। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि पेज 1 को नहीं समझा होगा तो जाके समझ लेना, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा होगा तो टेलीग्राम में अपना अकाउंट बना के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, पेज 1 का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। क्योंकि जो भी वर्कशीट वगैरह होगा, जो भी क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं वो मैं तुम्हें अपनी टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। हालांकि इस पेज से मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की वर्कशीट की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। और जहाँ तक की बात रहा यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर तुमको यहाँ से मतलब वो मिल जाएगा, मतलब क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारा मैच कर जाएगा अगर परीक्षा में कोई क्वेश्चन आता भी है तो, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट पेजेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। आगे के पेजेस में इस चैप्टर का और भी जो भी चीज़ें हैं उसको मैं आगे के वीडियोज़ में तुमको बताऊँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।